गुड मॉर्निंग टीच एंड एवरीवन, वेलकम यू टू खेड़ा पार्क। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको भी कवर अप करना चाहता हूँ कि हम है ना किस हाल में जी रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे इट इज़ आई थिंक मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग, वर्किंग डे इज़ देयर, नंबर ऑफ पीपल आर लेस इन कंपेरिजन टू अदर डे यू कैन सी। Luckily, I have got a young generation, a young boy, particularly the Bharat of tomorrow, or you can say it over that India of tomorrow. And we have got a lot of expectations out of this gentleman because of the region. He has to shoulder the responsibility of the nation in the times to come, है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले यह लड़का ग्रेजुएट है और कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल। अचानक मैं रास्ते में चल रहा था, इसने पूछा नर्मदा नदी का ओरिजिन कहाँ पे है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है। इस कोशिश में थोड़ा सा मैं इसे एक टिप्स दे रहा हूँ, थोड़ा सा बख्श दे रहा हूँ, है ना। चलो अपना परिचय बताओ थोड़ा सा। माय नेम इज विनय and born here in Delhi. I live in Uttam Nagar and I graduated since 2022 in BA program. BA program. And I am preparing for competitive exams. Yeah. ये BA प्रोग्राम क्या है? What is BA प्रोग्राम? इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो वो है बैचलर इन आर्ट्स, यानी जो पर्सन आर्ट स्ट्रीम, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम लेता है 11th-12th में, तो वो ये बीए प्रोग्राम करने का एलिजिबल हो जाता है। वेरी गुड। इसमें ऑल ऑफ जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, वो सबका इसमें उसको बैचलर डिग्री मिल जाती है। बहुत बढ़िया। During our period it was 11 plus 2 plus 2. Matriculation was 11, class 11, and honors I did English honors, is it not, sir? In the year 1981, you can say 81 to 83 it was MA English batch, and I did my B.Ed. And LLB 2 part, 1 part left because of the reason I joined the service. PhD left for 3 months. और चलो कोई बात नहीं, gone is gone, but whatever just position I got, I did the maximum welfare to the student, है ना। तो चलो कोई बात। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, लोग हिम्मत हार जाते हैं कभी भीड़ को देख करके। तो तुम्हें नहीं लगता कि भीड़ में आने वाले जो लोग होते हैं सारे के सारे बहुत काबिल होते हैं? ऐसी बात नहीं है। भीड़ में वही है ना, भीड़ तो है, भीड़ देख कर डर तो जरूर लगता है, लेकिन भीड़ में भी निकाल लोगे अगर तुम सही मायने में ईमानदार कोशिश की हो। अब चलते फिरते तुम जैसे कि मान के चलो यहाँ पूछ रहे हो लोगों से, हाँ, इसका मतलब यार क्यूरियस है ना। जैसे आपने किसी को बोला तो दूसरे लोग भी तो उसे सीख रहे हैं। अब जैसे मान लो सपोज आई आस्क यू अ क्वेश्चन फ्रॉम जीके, हु इज़ द लाइट ऑफ एशिया, कैन यू टेल लाइट ऑफ एशिया? हु इज़ द लाइट ऑफ एशिया? हाँ, या it is important question for the sake of examination. It is Gautam Buddha, I mean say Buddha, is it not here? The many times you cannot see it over that this GK is limited, GK is unlimited, is it not here? And suppose what will be the full form of, you can say, just what is touch signature? Touch signature? हाँ, it is also a question of I think GK touch signature. सर जैसा आपने भी कहा जीके बहुत वास्ट है। हाँ, तो फिर भी जैसे मैं इसी बहाने कुछ मैं तुम्हें भी बताने जा रहा है ना। टच सिग्नेचर है, दिस थंब इम्प्रेशन, है ना। यहाँ तो पेन से नहीं कर रहे हैं, टच सिग्नेचर है ना, एंड इट वर्क्स एवरीवेयर। सपोज यू आर एजुकेटेड, इवन देन यू आर रिक्वायर्ड टू पुट योर थंब इम्प्रेशन, इट नॉट शेयर, नॉट टू स्पीक ऑफ दैट इफ यू डोंट डू द थिंग ड्यूरिंग बायोमेट्रिक, यू आर डूइंग द थिंग, इट नॉट शेयर, इवन आईज आर एक्चुअली टेकन फोटोग्राफ लाइक दैट कैन से। So as you see, just I think artificial intelligence has come. Not to speak of this robot has come. Very big machines are come. Or this particular thing makes the very just scopes of the job to be reduced. What would you say about it here? जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो। पहले सड़क पे काम करने वाले 200 आदमी होते थे, 400 आदमी होते थे, अभी एक बुलडोजर सब कर देता है। कितने लोगों का रोजगार खा लिया। बैंक में ढेर सारे लोग होते थे, कंप्यूटर आ गया, कितने लोगों की नौकरी चली गई, ठीक ना। तो रोज़ तुम देख रहे हो मशीन आ रहा, मशीन की ज़रूरत हो रही है, लोग बेकार होते रहे। तो अब यहाँ पे एक तरह कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। मशीन उतना ही रखो जितना इसकी ज़रूरत है। अब मशीन कुछ आदमी को काम भी तो दोगे, नहीं दोगे तो कैसे होगा, है ना। खाली मान लो मशीन हो गया, तुम्हारा काम हो गया, वो जो बेचारा बैठा उसके खाना तो चाहिए। मैं गलत तो नहीं जा रहा, खाना चाहिए, उसके लिए नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए काम चाहिए। और काम के लिए चाहे जो भी लोग सत्ता पे बैठे हैं उनको इस विषय में सोचना पड़ेगा, है ना। और मैं तुम्हारे माध्यम से ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हम क्यों नहीं दूसरे देश का भी नकल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, चाइना में ऐसा है कि जितने लोगों की संपत्ति है सब सरकार की संपत्ति है। हाँ, वो लोगों के काबिलियत के हिसाब से उसको जॉब दे देती है। उसके बच्चों का पढ़ाना लिखना जो भी है सरकार का काम है। तो भी तो गलत नहीं, कोई आदमी बेरोजगार नहीं होगा, है ना। वो हम इंडिया में ही कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो कि बहुत ज़्यादा ज़मीन है, उसका कोई देखभाल नहीं करने वाला, किस लिए। या एक सवाल मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि रेलवे को तुमने देखा होगा, जहाँ तक रेलवे जाती है ढेर सारा ज़मीन पड़ा है ना, ज़मीन पड़ा है, उसको आप लीज में दे दो। लोग तो खेती कर रहे हैं या जो भी कर, उसको लीज में दोगे तो सरकार को भी फ़ायदा होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और मैं तुम्हारे थ्रू रेलवे को भी
आगाह करता हूँ, यहाँ भी आपको कमाई का जरिया है। आप कहते हो घाटे में चलता है, आप टिकट काट रहे हो, इसको भी काटो, है ना, इसको भी काटो ना, गलत तो नहीं है ना। और युवा को जनरेट करो। हम जैसे मान लो जो नया लड़का है, कल किसी से हमने पूछा कि जैसे मान के चलो वही तनिष्क में जो काम करता है, मैनेजर है, हमने कहा आपके डिपार्टमेंट में अगर कोई काम करेगा तो कैसे करेगा, तो बोला एक्सपीरियंस चाहिए। हमने एक नया लड़का, वो क्या से एक्सपीरियंस मिलेगा, जब तक कोई काम नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस होगा नहीं, एक्सपीरियंस होगा नहीं तो नौकरी कैसे करेगा। तो उसने बड़ी अच्छी बात कही, बोला कि आप एक काम किया जा सकता है, आपको जो भी काम मिलता है उसी को कर लो, चाहे कम पैसा भी मिलता कर लो। वो क्या होगा, विद इन 2 or 3 month or maybe year you will be getting experience and you will get है ना। This is how you can simply just join the institution that actually requires you or maybe doesn't require. They will be thinking of your personality, how to speak, how to communicate like that, है ना, और your communication matters, ठीक ना। एंड या कुछ बताना चाहूँगा अभी मतलब कुछ नहीं, पूरा बताओ, कुछ नहीं, पूरा बताओ। मैंने 1 year डिप्लोमा करा है होटल मैनेजमेंट। वेरी गुड। बिकॉज मेरी एक हॉबी है कुकिंग स्किल्स, लाइक कुकिंग जो है वो मेरे को बहुत पसंद है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड अभी मैं प्रिपरेशन के साथ साथ मैंने अभी 2 months के लिए होटल एज अ फ्रंट ऑफिस रिसेप्शनिस्ट मैनेजर मैंने वर्क करा है। अभी किया है, कर रहे हो कि छोड़ दिया? लीव करा क्योंकि एग्जाम नहीं है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो उसमें मेरे को एक्सपीरियंस मिला कैसे हाउ टू चिट चैट विद गेस्ट, मतलब क्या पर्सनालिटी होनी चाहिए गेस्ट से बात करने के लिए। तो वो सब मेरे को एक्सपीरियंस मिला जो कि अच्छा लगा। जहाँ मैं अपने आप में पहले अटकता था लोगों से बात करने में, वो चीज़ में मैं खुला हूँ। हाँ जी, तो अच्छा लगा। अब जैसे मान लो कुछ लोग अग्निवीर का विरोध करते हैं, हाँ जी, तो मैंने देखा उसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं, वो कहते हैं कम से कम 4 साल में हमको आदमी तो बना देता है, वो ट्रेनिंग देकर आदमी तो बना देता है, उसके बाद हम आई एम कैपेबल टू डू द वर्क, है ना। और अभी जैसे किसी ने वो जो शहीद हुआ था तो उसको बताया तो ख़त्म हो गया, तो मोर देन आई थिंक 1.5 करोड़ से ज़्यादा पैसे उसको दिए गए। वो तो कोई नहीं देगा क्या? तो अब यहाँ पे हम ये नहीं करें कि मर गया तो उसको मिला, अरे कुछ तो मिला उसका परिवार के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है तो कुछ तो शुरू करो। जैसे एग्जाम्पल ले लो, ये जो पार्क में मैं सफाई करता हूँ, ये तो करने की ज़रूरत नहीं है ना। After retirement from the service in the year 2022, I came here. All of a sudden, I simply found this park needs some motivation. जैसे हमारा एक सोच है, 1000 आदमी आते हो ना, 1000 आदमी कम से कम पार्क में आते हो, 2000 हाथ। ये जो हमको देखा है, ये जो प्लास्टिक पीकर ज़्यादा नहीं 2 मिनट, है ना, 2 मिनट अगर इसको लगाते हो तो पार्क 2 मिनट में साफ सुथरा हो जाएगा, है ना। लेकिन उसके लिए थोड़ा सोच बदलनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, बस वो तो दूसरे को छोड़ दो। अगर हम सबको एक एक करके खुद लेंगे तो शायद दूसरे होगा ना। और मैं यंग जनरेशन को इसलिए उसमें जोड़ना चाहता हूँ, ये चलेगा लंबा। और ये बूढ़े लोग जो हैं उसको तो मैं देखता हूँ वहाँ, जय श्री राम राहुल गांधी, जय श्री राम केजरीवाल, जय श्री राम, ये तो उससे हमारा देश नहीं चलेगा। आपको ना राहुल देने वाला है कुछ, ना मोदी देने वाला है, ना कुछ देने वाला है। आप क्यों खपा कर रहे हो? वो जो समय वहाँ बर्बाद करते हो, बच्चों को ही थोड़ा बताओ ना, इतने साल का एक्सपीरियंस है, कुछ तो काम आएगा। लेकिन वो भी नहीं। मान लो मैं टीचर हूँ, मैं तुमको पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन आप टीचर में फौजी हो, कम से कम लेफ्ट राइट तो करवा सकते हो, है ना, ये तो करवा सकते हो, है ना। तो फौजी भी हमारे इसमें है, फौजी भी है, IAS भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, वकील भी है, जो भी प्रोफेशनल। मैं दारूबाज को भी पकड़ता हूँ, उसकी भी तो एक्सपीरियंस है ना। तो अगर मैं ये कर रहा हूँ और आपको मैं बता भी दे रहा हूँ कि मैं इसको अपलोड करता हूँ, तो अपलोड करता तो क्या गलत है? कम से कम लोग तो सुनेगा ना, है ना। अब जैसे मान के चलो कुछ बच्चे मिलते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, ये तो सिखा रहा है ना भाई, अपना खर्चा आप निकाल सकते हो पढ़ाई करने के लिए, सिखा रहा है ना। तो अगर वो बच्चे यहाँ अब आते हैं तो क्या गलत करते हैं? जैसे मान लो हमें देख रहा हूँ, मैं 64 प्लस हूँ, जब मैं कर सकता तुम तो जवान है यार, मेरे से तकरीबन 40 साल छोटा है ना, तो 2 तो हाथ हटा ही सकता है। उससे 2 बातें हैं, मैं लोगों को चैलेंज करता हूँ, आप मेरे साथ में फास्ट चलता चलो, इसमें भिड़ो, आपकी शुगर चली जाएगी, आपका प्रेशर चला जाएगा, है ना, पसीना अपने आप निकलेगा। एक तो जिम में जाते पसीना निकलता है, आपको मिलता क्या है? पसीना खाली निकला, लेकिन यहाँ करते तो पसीना भी निकलता, पार्क भी साफ हो जाए। अच्छा, एक और है कि 1000 आदमी अगर एक पौधा देता तो 1000 पौधा, एक पौधा तो कोई भी देखभाल कर सकता है, कुछ नहीं। और थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। एक सवाल, सबसे अच्छी नौकरी क्या है? सबसे अच्छी नौकरी? हाँ, ईमानदारी से सोच के बोलना। हाँ, सही है, नहीं सोचा है। सबसे अच्छी नौकरी जो मैंने कुछ मतलब जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ये है कि अपनी जिम्मेदारी से जो तुम काम कर रहे हो ना, पूरे मन और शिद्दत से करो। ये तो नौकरी को निभाना हो गया। हाँ, बोलो। हाँ, मैं तो खुलना चाह रहा हूँ, है ना। हाँ, लाइक पूरी शिद्दत से करो, अपने पूरे परिवार के लिए टेक केयर करके जो तुम नौकरी कर रहे हो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना। एक तो जैसे देखा जाए
एक होती है जो हम गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब करते हैं, वो ठीक। होगी एक नॉर्मल नौकरी। ठीक। एक जो खुद से नौकरी होती है ना, वो हम जिसलिए लाइक इस धरती पे हमने जन्म लिया ना, हाँ। वो है इसको साफ रखना। सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, हाँ बोले हाँ। लाइक एक तरह चुप रह के औरों को दिख रहा है, दिखने दो, लेकिन तुम अपना काम करो। जैसे अपना घर साफ करते हैं, देश को भी करो। ठीक। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं होटल में मैंने अभी जॉब करी है ना, बहुत अच्छा। वहाँ पे मैं गेस्ट से मिला। हाँ। वो आए थे मॉरिशियस से, दे आर कम फ्रॉम मॉरिशियस। हाँ। ठीक है। एंड इसको बंद कर दो। दे आर कम फ्रॉम मॉरिशियस। एंड उनके एक मुझे गुड हैबिट मैंने जो ऑब्जर्व करी, वो ये लगी कि मॉरिशियस क्लीन है, मतलब उनके हिसाब से क्लीन है। इंडियंस है वो भी, लेकिन उनकी जो एक गुड मेरे को पॉइंट लगा कि वो एक टिश्यू का रैपर होगा या टॉफी का रैपर होगा ना, छोटा सा छोटा रैपर अपने पॉकेट में डालें। ठीक। गंद मचाएंगे नहीं, चाहे वो इंडिया हो चाहे खुद का देश। बहुत बढ़िया यार, इसे बहन, इट इज नाइस पॉइंट, बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ही नाइस पॉइंट है ना। तो ये अगर यहाँ इंडिया के हम कहते रहते हैं कि सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार कितना करेगी? वो डस्टबिन लगा देगी, लेकिन डालना तो हम ही हाँ। पड़ेगा ना। अब यहाँ पे मैं इसमें बहुत अच्छी बात कही है। अब जैसे एक लेडी चलती है पुरलिया से, अंग्रेज है, उसने केले खाया, छिलके को हाथ में रखा, वो गाड़ी के बाहर भी फेंक सकती थी, लेकिन वो पुरलिया रेलवे स्टेशन आता है, वहाँ जाके डस्टबिन में फेंकता है। तो एक विदेशी हमारे देश को साफ रखता है, लेकिन इंडियन जहाँ ट्रेन में खाता वहीं गिरा देता है ना। और इंडियन की एक मानसिकता है, जब तक लाठी नहीं लगता है तो कुछ करते नहीं, प्यार की बात नहीं समझते हैं। अब यहाँ दो तरह की बातें हैं, गंदगी हम दो तरह से फैलाते हैं। एक तो वह है कि बाहर से लाके कूड़ा जिसे यहाँ फेंक दिया है ना, या फिर वह आदमी कुछ नहीं करता लेकिन समाज में गंदगी फैलाता। जैसे मान लो आज से 4,000 साल पहले आप थे, मैं था ना, वो रहेंगे भी होंगे तो पता नहीं है ना, क्योंकि प्रकृति ने ऐसा नियम अगर याद रहेगा तो आदमी दिक्कत होगी, है ना। ये भी आज जो हम इसको कैरी ऑन करते हैं, चाहे जिस वजह से, चाहे जाति के नाम से, धर्म के नाम से, देश से, दूध से, उससे तो समाज में गंदगी फैला रहे हैं। आपके बाद आपका बच्चा, आपके बच्चे के बाद आपका बच्चा, आपके बच्चे के बाद बच्चा। और मैं थोड़ा रफ हूँ, पूरी दुनिया में जो लड़ाई होती है उसमें कभी सुना है कोई लीडर मरता है? कोई लीडर नहीं मरता है, नहीं मरता है। आम आदमी या सैनिक, तो वो क्यों वो नहीं मरता तो हम क्यों मरें? ये पागलपन है ना, इस बात को सोचो। दूसरी बात मैं हिंट कर रहा था, सबसे बढ़िया जो लोगों से पूछो तो बोलेगा IAS, लेकिन मैं बोलता हूँ नेता, है ना, इसलिए बोलता हूँ 543 वैकेंसीज आर देयर इन लोक सेवा, है ना, आप भी लड़ सकते हो, ठीक है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये कह सकते हो कभी कभी वो पैसे की बात है, पैसा भी मिल जाएगा। जब राम मंदिर बनाने के लिए लोग करोड़ों रुपया दे सकता है तो काम मंदिर के भी लिए देगा, लेकिन आप ज़्यादा ही मत मांगो, 1 रुपया मांगो, 1 रुपया कोई भी दे देगा। 140 करोड़ आदमी 140 करोड़ रुपया, कहीं किसी से लोन नहीं, इंडस्ट्री खड़ा हो सकता है, रोज़गार भी मिल सकता है। और दूसरी बात, आप अगर वहाँ पे जाओगे, 13 करोड़ जो पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड हो, आपने भूख देखा, आपने गरीबी देखी, आपने अपने हिसाब से जॉब क्रिएट करोगे, उसके रखोगे, क्योंकि आपको अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, है ना। और एक बात है ना कि जिसका पैर ही नहीं फटा उसको क्या मालूम पैर फटने का दर्द, है ना। मेहनत हाँ हाँ, तो मैं उन बच्चों को भी कह रहा हूँ कि जो निराश हो गया, बोलता है कि अब क्या है ना जी, आपको उसमें तो एज की ज़रूरत नहीं है, एजुकेशन की ज़रूरत नहीं, आओ ना, है ना, आपको पैसे भी मिल जाएंगे अपने गली मोहल्ले में। हाँ, थोड़ा इसका तरीका अलग है। और मैं उन आपके माध्यम से उन कोचिंग वालों को ही बोलता हूँ जो IAS की तैयारी के लिए आता है, IAS नहीं होता, कोचिंग बना करके IAS बनाता रहता है, वो क्यों नहीं वेटरन पॉलिटिशियन भी बना सकता है। कम से कम उसको भाषण देना आएगा, कम से कम वो देख के पढ़ सकता है, कम से कम अपनी बात रखे। ये खाली तबला बजाता है ना, बैक बेंचर्स लाइक दैट। तो यहाँ पर ये इंटरव्यू का मतलब होता है कि मैं चाहता हूँ एक सार्थक बदलाव भी हो। और यह मैं किसी पार्टी के इसके बारे में नहीं कह रहा हूँ, अभी जो आप टीवी में देखते हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, वो उसको गाली देता है, वो उसको गाली देता है, वो उसको। और उससे हम सीख क्या रहे हैं? क्या दूसरा APJ अब्दुल कलाम पैदा नहीं हो सकता? क्या शास्त्री पैदा नहीं हो सकता? वो हमारे आप बीच में से है, खोजो उसको, खोजना पड़ेगा। वो इन कचरे में नहीं पड़ना चाहता है ना। जैसे मैं यहाँ पे कोई ढेर सारे हैं एस्पिरेंट IAS, उसका भी इंटरव्यू लिया हूँ। एक बेचारा एस्पिरेंट इसमें JEE है, उसको वेट कर रहा है कि उसका रिजल्ट आएगा तो हमको डॉक्टर बन जाएंगे, लाइक दिस कंसेप्ट। तो अब यहाँ हर आदमी का एक अपना अनुभव है, उस अनुभव को शेयर करो ना, और कुछ नहीं कर सकते होता। और अभी तो मास मीडिया का टाइम है। अब मैं यहाँ थोड़ा और भी आगे आता हूँ। पार्क की सफाई का अभियान मैं तकरीबन 10-12 महीने से रोज़ साफ करता हूँ, रोज़, एवरीडे। अब नहीं आया तो बात अलग, खाली घूमने नहीं आता। घूमने के बाद 1 घंटा आधा घंटा फिर कोई मिल गया तो उसका इंटरव्यू लिया, कुछ बच्चे मिल गए तो चलते चलते उसको पढ़ा दिया। जो टीचर महीने दिन में पढ़ाएगा मैं 5 दिन में पढ़ा दूँगा, है ना, बात लाइक दैट में से। अब यहाँ पे एक सवाल और GK का, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एनिमल दैट टेक्स द फूड लाइक ह्यूमन बीइंग? Before eating the food, food is actually being bust.
कहने का मतलब उस जानवर का नाम बताओ जो कि अपने खाना को ठीक आदमी की तरह पहले पानी से साफ करता फिर खाता है। डॉग? नहीं, डॉग तो ऐसा नहीं करता है। इट इज़ रैकून। रैकून? रैकून कन से। तो धीरे धीरे से मान लो फिर मिलते हो तो किसी दिन 5 और 5 जैसे मान के चलो एक बच्चे को हमने 5 सेंटेंस आज पढ़ाया, रोज़ 5 पढ़ाते 30 पंचे 150 का मतलब ही विल बी नोइंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश लाइक दैट, है ना। एम आई गोइंग राइट और रॉन्ग? अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल ये जनरल है, आप स्टूडेंट इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। बच्चे अपने हिसाब से नहीं जीते हैं, उनको माँ पिता के को सोच करके जीना पड़ता है ना। अब जैसे मान के चलो वो बेचारा चाहता है डांसर बनना, माँ बोलता है इंजीनियर बनो, वहाँ जाता है इंजीनियर फेल होता है, पैसा ज़्यादा खर्चा होता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए वो क्या करता है, सुसाइड कर लेता है। क्या ज़रूरी है? मेरे नहीं। मैं ये भी बोलता हूँ कि तुम जब अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करके, एक कल्चर बना रखा है, तो आप उस समय विरोध क्यों नहीं करते? पापा मैं ये नहीं सकूँगा, है ना, नहीं सकूँगा, आप विरोध करो ना। तो इसके लिए भी हमने एक टैगलाइन बनाया है। टैगलाइन बनाया है, रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सबको, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना होए, है ना। अब रही बात, आप बात करो, किसी से बात करो, अपने से बात करो, बैठे हो बात करो ना। नई बात कोई नहीं मिलता है तो पेड़ को पकड़ लो। हेलो माय डियर ट्री, आई एम सच एंड सच पर्सन, आई वांट टू रिलीज माय टेंशन, बोलो और रिलीज हो जाओगे, कम से कम हार्ट फेल तो नहीं होगा। तो मैं थ्रू दिस आई वांट टू अराउज द पीपल, यंग जनरेशन टू, क्यों सुसाइड कर रहे हो? ज़िंदगी बहुत कीमती है। उसके बाद एक एरिया में नहीं गया तो दूसरे एरिया के लिए भी जगह खाली है, आप लगे रहो, कुछ ना कुछ कर लोगे। अब थोड़ा ये भी है, मैं जैसे देखता हूँ कि एक हमने एक कचौड़ी वाले का वीडियो बनाया था, वो 5,000 से ज़्यादा व्यू हो गया। हाँ, उसके पीछे रीज़न है, वहाँ दिमाग तो नहीं लगाना पड़ता है, देख रहा है। लेकिन जब जैसे हमारे तुम्हारे जैसे इंटरव्यू हो, जाकर के 400 बहुत अच्छा होगा, 400-500 में जाता है। तो हमारा 400-500 का मतलब है 500 व्यू तो कम से कम हुआ, वो 500 आदमी 50 आदमी के पास पहुँचा जाएगा। और मैं चूँकि इस एरिया में नया हूँ, मुझे एडिटिंग नहीं आती, जो है एकदम जैसे ब्लैक एंड वाइट में ठीक ठाक, ठीक ना। अच्छा, कुछ बोलना चाहोगे, कुछ संदेश देना चाहोगे? जैसे कि मान लो एक बात, आप जब होटल मैनेजमेंट की हो तो अपने रेसिपी भी मालूम होगा कि आप फूड कैसे तैयार करता है। हमारा एक भतीजा है वो उसमें ये ना शिपिंग लाइन में है, उसमें है वो। आफ्टर डूइंग दिस ये कैन से होटल मैनेजमेंट, पहले 5 स्टार होटल में था, पैसे कम मिलते थे, अब इसमें जाता है मर्चेंट नेवी में। तो फिर उससे मुलाकात हुई नहीं, कभी कहाँ जाता है। तो इस एरिया में भी तो आप काम कर सकते हो। जैसे इंटरव्यू दिया तो किसी, मान लो अभी नहीं, बाद में कोई रेसिपी दिमाग में है कुछ बनाने का, उसको बोल दो। बोल सकता हो ना। तो इससे क्या होगा कि एक साथ कई काम हो गया, तुम्हारा वो भी हो गया और प्रमोशन भी हो गया। क्लियर है ना। अब यहाँ पे हमने पार्क के लिए कुछ टैगलाइन बनाया, वो हमारे साथ अब दोहराओ। एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोलो। एक ही मुद्दा एक ही नारा, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। पार्क सुंदर हो। गलत है? बिल्कुल नहीं, हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़कर करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। ये गलत है? नहीं ना है। कुछ मिनटों का श्रमदान, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, ला सकता है पार्क में मुस्कान। आपको 2 मिनट संडे में 2000 आदमी प्लास्टिक साफ फटाफट, 10 मिनट, 2 मिनट, हम ज़्यादा नहीं 2 मिनट बोलते हैं। आप 2 मिनट देखो, गाड़ी इसको छोड़ दो, धीरे धीरे आपको देखते तो और भी लोग जुड़ जाएंगे, तो फिर हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। खुद ही खुद होगा। अच्छा, उसके बाद है सब व्यसनों का एक ही जड़, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। आप पढ़े लिखे हो, अच्छा पैंट पहनते हो, पढ़े, कुत्ते को लाके जहाँ तक गंदा करते हो, आप जाहिल अनपढ़ हो। मैं टीचर हूँ, हमारी भाषा अगर शालीन नहीं होगी तो मैं भी जाहिल अनपढ़ हूँ। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ, पार्क सबका, किसी के बाप का नहीं है, सबका पार्क सुंदर पार्क, सब मिलके इसको सुंदर रखो ना, है ना। और गंदगी बिल्कुल मत फैलाओ, माथे का हो या शरीर का हो या फिजिकल हो या स्पिरिचुअल हो, व्हाट्सएवर थिंग्स आर देयर। अब एक लाइन और है, कर जोड़ करता नमस्कार, कर जोड़ कर करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार, मत लाओ पार्क में अंधकार। ये अंधकार है, पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, कुत्ता लगे गंदा नहीं करो, पूजा का सामग्री मत फेंको, अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है, कुछ भी नेगेटिव नहीं करो। गलत तो नहीं जा रहा हूँ? अब जहाँ से बाहर निकलते हैं, सब देशों से न्यारा है, सब देशों से न्यारा भारत देश हमारा है। और लेकिन मैं नाना पाटेकर को भी यहाँ कोट करता हूँ, जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान हैं, फिर भी कहते हैं भारत महान है ना। मानो ना, एकदम सही है ना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ ये बच्चा अपने मकसद में कामयाब हो, है ना। बीइंग ए टीचर आई ब्लेस हिम। मुझे पता चला, मतलब जैसे आपने बताया ना, सही में बढ़िया। तो मुझे आप 3 नए क्वेश्चन पता चले आपके माध्यम से। आप रोज मिलते, रोज कुछ न कुछ मिलता रहेगा, है ना। धन्यवाद। दिस मच, थैंक यू वेरी मच, है ना।